हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता अर्थात कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए गोलीय संधारित्र होता क्या है। गोलीय संधारित्र जैसे कि आपके पास दो सकेंद्रीय गोले हैं, एक चालक गोला ये हो गया, दूसरा चालक गोला ये हो गया। दोनों का केंद्र एक ही है, आकार में दोनों लगभग बराबर हैं। आप अंदर वाले गोले जिसका नाम हम बी कह देते हैं और बाहर वाले का नाम हम ए दे देते हैं, अंदर वाले गोले को आप माइनस आवेश देते हैं, तो प्रेरण के कारण बाहर वाले गोले की जो आंतरिक सतह पर धनावेश और बाह्य सतह पर ऋणावेश आ जाता है। लेकिन बाह्य सतह को आपने पृथ्वी से संपर्क करा दिया है, भू संपर्कित करा दिया है, इसलिए इसका यह आवेश पृथ्वी द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है और अंदर भी जीरो ही होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, जो चालक गोला ए है इसकी त्रिज्या r1 है और जो चालक गोला बी है इसकी त्रिज्या को आप r2 कह देते हैं। तो हमें जानना यह है कि आखिरकार इसकी धारिता कितनी होती है। तो हम सारी बातें यहाँ पर पहले स्पष्ट कर देते हैं। चालक ए की त्रिज्या, इसको आपने नाम दे रखा है r1, आवेश q, चालक बी की त्रिज्या, इसको आप r2 कह दीजिएगा, आवेश माइनस के q आ जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ से चालक ए पर उपस्थित आवेश के कारण जो है विभव कितना होता है। तो आपने कहा चालक बी पर उपस्थित आवेश के कारण इसकी सतह पर विभव, तो इसकी सतह पर विभव आप कहेंगे VB1। देखिएगा 1/4πε0 और इस पर आवेश जो चल रहा है वो माइनस के Q है, तो आप कहेंगे माइनस के Q अपॉन, और इसकी जो रेडियस है वो R2 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चालक ए पर उपस्थित आवेश के कारण भी अंदर विभव होगा, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर चालक ए पर उपस्थित आवेश के कारण भी चालक बी की सतह पर विभव कार्य करता है, जिसका मान 1/4πε0 Q/R1 होता है। इसलिए तो चालक बी पर कुल विभव कितना हो गया, चालक बी की बाह्य सतह पर कुल विभव, आप इसको नाम दे दीजिएगा VB, और ये आपको मिलेगा VB1 + 1/4πε0 Q/R1। तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी VB
इज इक्वल टू माइनस के 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R1। इक्वेशन नंबर सेकंड, चालक ए की सतह पर विभव, बाह्य सतह पर चालक ए की बाह्य सतह पर विभव। तो चालक ए की जो बाह्य सतह है वो पृथ्वी से कनेक्टेड है, इसलिए इस पर विभव का मान 0 होगा। समीकरण नंबर 3। तो अब इनका विभवांतर कितना होगा आपने कहा, इसलिए विभवांतर आप कहेंगे VAB, अर्थात चालक ए और चालक बी के विभव में अंतर, ये VA माइनस VB के इक्वल होगा। VA की वैल्यू 0 है और VB की वैल्यू आप ऊपर से लगा दीजिएगा माइनस के -1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R1। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो आप देखिएगा यहाँ से आपको मिलेगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R2 माइनस 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R1। यहाँ से ये देखिएगा ये पूरा प्रोडक्ट दोनों में कॉमन है, हम इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। यहाँ से आपके पास आ जाएगा VAB इक्वल टू, इस क्यू को क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 डॉट R2। इस क्यू को आप इसके नीचे पहुँचा दीजिए, आप कहेंगे VAB डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 4πε0 R1 डॉट R2। इस पूरे प्रोडक्ट को आप इन्वर्स कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे Q डिवाइडेड बाई VAB जो इक्वल होगा 4πε0 R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 के। आप जानते हैं कि Q अपॉन V इक्वल टू C होता है, V विभवांतर होता है चालक की प्लेटों के बीच, तो यहाँ पर ये विभवांतर VAB के इक्वल होगा, तो Q अपॉन VAB की जगह आप C अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए C बराबर 4πε0 R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। ये गोलीय संधारित्र की धारिता निर्वात में है। अगर किसी दूसरे माध्यम में जाते हैं तो इसकी धारिता क्या होगी, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।